എണ്ണി എണ്ണി തീർത്തു ദിനം വന്നല്ലോ ഈ അറഞ്ച്. ആ ദിനത്തെ ആടിപ്പാടി ആഘോഷം കൊണ്ടാടണം, നാം ആഘോഷം കൊണ്ടാടണം. नमस्कार और हमारे सम्मानित दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं उमर गाजी हूं और आज मेरे साथ मौजूद है सुबूही खान, मोइनुद्दीन अहमद और अमाना बेगम। इस खास मौके पर हम कुछ अनोखा और बेहद महत्वपूर्ण करना चाहते हैं। हम 26 नवंबर 2008 को छाबड़ हाउस पर हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों की याद में उन्हें सम्मान देना चाहते हैं। वे सभी यहूदी समुदाय के लोग थे, यहूदी जिन्हें भारत के इतिहास में कभी भी भारतीय धरती पर प्रताड़ित नहीं किया गया था। हमारे इतिहास में पहली बार और एक भयावह तरीके से यहूदियों को विदेशी कट्टरपंथी पाकिस्तानी आतंकी हमलावरों द्वारा निर्दयता से प्रताड़ित और मार डाला गया। 26/11 के हमले में सभी बंधकों में से जिनका अपहरण कर उन्हें मौत के घाट उतारा गया, उनमें यहूदी पीड़ितों के शवों पर सबसे अधिक अत्याचार के निशान पाए गए। मैं सुबूही खान हूँ, एक सनातनी मुस्लिम, आध्यात्मिकता की भूमि भारत से, जिसे इंडिया भी कहा जाता है। हम इस अवसर का उपयोग ये स्पष्ट करने के लिए कर रहे हैं कि भारत में यहूदी विरोध कभी था ही नहीं और ना ही कभी होगा। इस स्मारक में हम पीड़ितों को याद करते हैं और उन्हें सम्मान देते हैं। इसके साथ ही हम भारत के समृद्ध यहूदी इतिहास को भी याद करते हैं, खासकर वो खूबसूरत रिश्ता जो भारतीय मुसलमानों और भारतीय यहूदियों के बीच हमेशा से था और आज भी है। ये खास यहूदी मुस्लिम संबंध हमारे लिए बहुत मूल्यवान है, हमेशा था और हमेशा रहेगा। इस त्रासदी के पीड़ित खूबसूरत आत्माएं थीं, जिनके आगे सुंदर और आशाजनक जीवन था, और उनके परिवार, दोस्त और प्रियजन थे जिनसे उन्हें छीन लिया गया। योखवेद ओखपास 62 साल की दादी और 4 बच्चों की मां भारत में अपनी बेटी आयला और 2 पोते पोतियों से मिलने आई थी। वो हाबद हाउस जा रही थीं ताकि वो निदेशकों का धन्यवाद कर सकें जिन्होंने उन्हें कोशर खाना उपलब्ध कराया था। तभी ये त्रासदी घटित हुई और उनकी जिंदगी बेरहमी से उनसे और उनके सभी प्रियजनों से छीन ली गई। उनकी यादें आशीर्वाद बने। नॉर्मा श्वार्ट्ज़ब्लात राबिनोविच 49 साल की नॉर्मा एक प्रतिभाशाली कलाकार, उत्साही यात्री और बहुभाषी थीं। उन्होंने भारत में कई महीने यात्रा किए, खासकर पर्वतीय ट्रैकिंग की। वह चबाड़ हाउस में मेहमान के रूप में ठहरी हुई थीं जब आतंकवादियों ने उस पर हमला किया और बेरहमी से उन्हें मार डाला। उन 3 बच्चों से उनकी मां क्रूरता से छीन ली गईं। उनकी यादें आशीर्वाद बने। राबाई लेबिश तीतलबाउम 37 साल के राबाई तीतलबाउम की बेरहमी से हत्या कर दी गई और उन्होंने एक युवा पत्नी और 8 बच्चों का परिवार पीछे छोड़ा। वो एक मशरूम प्रसंस्करण संयंत्र की देखरेख कर रहे थे जो एक कोशेर खाद्य कंपनी के लिए उत्पादन कर रहा था। वो छाबड़ हाउस की सिनेगॉग में प्रार्थना करते हुए शहीद हो गए। उनकी यादें आशीर्वाद बने। 28 साल के बेंजियोन क्रूमन ने 2008 के पहले ही साल में चीन में एक घातक भूकंप से बचकर जान बचाई थी। लेकिन दुख की बात यह है कि मुंबई के चाबाड़ हाउस में ही उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा और अपनी युवा पत्नी और 3 बच्चों को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया। क्रूमन भारत यात्रा पर अपने दोस्त राबाई तीतलबाउम के कहने पर आए थे ताकि वो उनके काम में मदद कर सके। जब क्रूमन को पाया गया तो वे लाइब्रेरी में एक खुले तामुद के ऊपर सिर झुकाकर लेटे हुए थे। उनकी यादें आशीर्वाद बने। रबाई गैब्रियल और रिवका होल्सबर्ग अपनी शादी के तुरंत बाद भारत आ गए और उन्होंने मुंबई में पहला हाबद हाउस खोला, जिसे आमतौर पर नरिमन हाउस के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कोशर रसोई की स्थापना की और आगंतुकों और निवासियों के लिए साप्ताहिक हाबद भोज का आयोजन किया। रबाई गैब्रियल ने मुंबई के यहूदी समुदाय, जिसकी संख्या लगभग 5000 है, के लिए किनेसेट एलियाहू सिनेगॉग में प्रार्थना भी आयोजित की।
आबाद भोज में 50 से 60 लोग भाग लेते थे और सभी पृष्ठभूमि, धर्म, जातीयता और राष्ट्रीयता के लोगों का स्वागत किया जाता था। 26 नवंबर 2008 की रात को हुए हमले में रबाई गाब्रियल और उनकी पत्नी रिवका होल्सबर्ग, जो उस समय 5 महीने की गर्भवती थीं, बहुत जल्द और अत्यंत क्रूरता से इस दुनिया से चले गए। उनका 2 वर्षीय बेटा मोशे उनकी सहायक सैंड्रा सैमुअल द्वारा बचा लिया गया, जिन्होंने बेबी मोशे को अपने बेहोश माता पिता के पास भटकते हुए पाया। वो उसे उठाकर इमारत से बाहर निकल गईं और आतंकवादियों से बाल बाल बच गईं। रबाई गैब्रियल और रिवका होल्सबर्ग एक युवा, गर्मजोशी से भरा सुंदर जोड़ा थे और बेबी मोशे के लिए प्यार करने वाले माता पिता थे। वे यहूदी समुदाय और अपने मित्रों और प्रियजनों के लिए एक प्रकाश और आनंद का स्रोत थे। उनकी यादें आशीर्वाद बने। अगले खंड में जाने से पहले हम एक खूबसूरत उपहार प्रस्तुत करना चाहेंगे, जिसे सुलेखक तौफीक ज़खारिया ने इस त्रासदी के पीड़ितों की स्मृति में बनाया है और जो मुंबई के चबाड़ हाउस को भेंट किया गया है। हम वापस आ गए हैं और इस बार हम कुछ अलग करेंगे। इस बार हम यादों के सफर पर जाएंगे और भारत में यहूदी लोगों और उनके समृद्ध इतिहास के बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि भारतीय यहूदी और मुस्लिम लोगों के बीच दोस्ती कितनी खास और अद्वितीय रही है और आज भी वह दोस्ती वैसी की वैसी कायम है। यहूदी भारत में सदियों से बसे हुए हैं, संभवतः हजारों वर्षों से। कुछ यहूदी जैसे मिजोरम और मणिपुर के इब्ने मनासे को प्राचीन खाई हुई इजरायली जातियों के वंशज माना जाता है, जो हजारों साल पहले लेवांट से भटकते हुए चले गए। जो दर्ज इतिहास हमें बताता है वो ये है कि भारत आने वाले पहले यहूदियों में से कुछ वे थे जो रोमन उत्पीड़न से भागकर लगभग 175 ईसा पूर्व में कोंकण तट पर बस गए थे। इन यहूदियों को बेने इज़राइल यहूदी के नाम से जाना जाता है। अगली अपेक्षाकृत छोटी लहर नागरकोइल यहूदी या सेंट थॉमस यहूदी थी। ये यहूदी यीशु के प्रेरित सेंट थॉमस के अनुयायी थे। वे 52 ईस्वी में इज़राइल की भूमि से वर्तमान कन्याकुमारी तक उनके साथ आए थे, ताकि अपने रैबाई यीशु या हिब्रू में, जिन्हें येशुआ कहा जाता है, की शिक्षाओं का प्रचार कर सकें। अगला समुदाय जो भारत आया वो थे कोचिन यहूदी, जो 1492 ईस्वी में स्पेन के कैथोलिक्स द्वारा निकाले गए थे। इसके बाद 16वीं सदी में एक और लहर आई जब पुर्तगाली और स्पेनी यहूदी, जो स्पेनिश इंक्विजिशन से भाग रहे थे, भारत पहुंचे और गोवा और चेन्नई में बस गए। इन्हें गोवन यहूदी और मद्रास यहूदी कहा जाता है। 1839 में यहूदी लोगों के एक समुदाय ने ईरान के मशहद शहर में उत्पीड़न और नरसंहार से बचने के लिए पलायन किया और पंजाब में बस गए, जहां उन्हें सिख महाराजा रणजीत सिंह द्वारा स्वागत और सुरक्षा प्रदान की गई। अंत में बगदादी यहूदी 18वीं सदी में इराक से भागकर पहुंचे। दूसरी यहूदी प्रवचन 19वीं सदी के प्रारंभ में हुआ, जब दाऊद पासा बगदाद में यहूदियों के प्रति और अधिक असहिष्णु हो गए। जहां यूरोप और लेवेंट में यहूदियों का उत्पीड़न किया जाता था, वहीं उन्हें भारत में स्वागत मिला और वे फल फूल पाए। अब हम आपको उन कुछ यहूदियों के बारे में थोड़ी जानकारी देंगे जिन्होंने हमारे देश में शानदार सफलता प्राप्त की, और विशेष रूप से उन यहूदियों के बारे में जिन्होंने भारतीय मुस्लिमों के साथ गहरी दोस्ती के रिश्ते साझा किए। गास्पर द गामा, जिन्हें गास्पर द इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रसिद्ध पुर्तगाली यहूदी खोजकर्ता थे जो अक्सर व्यापारिक अभियानों पर पुर्तगाल और भारत के बीच यात्रा करते थे। वह कुछ भारतीय भाषाएं जानते थे, जिसके कारण पुर्तगालियों ने उन्हें अनुवादक के रूप में नियुक्त किया था। उन्होंने कई भारतीय नेताओं के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित किए। हालांकि उनके जीवन के एक समय पर उन्हें अलेक्जेंड्रिया में कैदी बना लिया गया था और भारत में एक गुलाम के रूप में बेच दिया गया था। सौभाग्य से बीजापुर के सुल्तान और गोवा के अरब गवर्नर यूसुफ आदिल शाह ने गास्पर को आजादी दी और उन्हें अपने जहाजों के बेड़े का कप्तान भी नियुक्त किया। गार्सिया दे ओर्ता एक पुर्तगाली चिकित्सक
हर्बलिस्ट और प्रकृतिवादी थे, जो 1501 से 1568 तक जीवित रहे। एक प्रचुर व्यक्तित्व जिन्होंने चिकित्सा, फार्माकोग्नोसी और एथनोबॉटनी में महत्वपूर्ण योगदान दिए। उन्होंने हर्बल दवाइयां विकसित की और भारत में औषधियों और आर्थिक पौधों पर कई रचनाएं प्रकाशित की। उन्होंने अहमदनगर में एक चिकित्सा अभ्यास स्थापित किया, जहां वे निजाम शाही वंश के बुरहान निजाम शाह एक के चिकित्सक थे। वो सुल्तान के बेटे के शिक्षक भी थे और दरबार में राजसी सम्मान प्राप्त करते थे, जहां उन्होंने कई बार सुल्तान के घुड़सवार जनरल फिरंगी खान के साथ मुलाकात की और भोजन किया। डे ओर्ता अकेले यहूदी नहीं थे जिन्हें मुस्लिम शासकों के दरबारों में स्वागत मिला। सम्राट अकबर और जहांगीर ने अपने दरबार में यहूदी सलाहकारों का स्वागत किया। विशेष रूप से अकबर के इबादत खाना या उपासना कक्ष में यहूदियों को अकबर की धार्मिक संसद में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। यहाँ धार्मिक मामलों पर चर्चा की जाती थी, जहाँ विभिन्न धार्मिक विश्वासों के प्रतिनिधि, जिनमें ईसाई, हिंदू, सुन्नी और शिया शामिल थे, धार्मिक संवाद करते थे। यहूदी लोगों ने भारत भर में मुस्लिम शासकों के साथ कूटनीतिक संबंधों को आगे बढ़ाने में विशेष स्थान हासिल किया था। सीरिया के यहूदी व्यापारी आइजैक सारगोन, जो कैलिकट में रहते थे, सुल्तान हैदर अली के पसंदीदा दूत थे और डच व्यापारियों और स्थानीय मालाबार शासकों जैसे कि कन्नौर के अली राजा के प्रतिनिधि थे। डेविड एज़ेकिएल रहाबी, जो कोचीन यहूदी समुदाय के व्यापारी और दूत थे, उन्होंने मालाबार लोगों की ओर से हैदर अली के साथ शांति की मध्यस्थता की, जिसके बाद मैसूर के सुल्तान ने अपनी घेराबंदी को रोक दिया, जिससे पहले मैसूर युद्ध का अंत हुआ। यहूदी लोग भारत के विभिन्न मुस्लिम शासकों के अधीन नागरिक और आर्थिक मामलों में सक्रिय थे। 1891 में नवाब सिद्दी अहमद खान, जिंजीरा के शिदी शासक, ने शालोम बापूजी इजराइल वारघरकर को अपना खरबारी या प्रधानमंत्री नियुक्त किया। वह नवाब के प्रशासन में इतने लोकप्रिय थे कि उन्हें खान साहब की सम्मानित उपाधि दी गई। नवाब और उनके यहूदी खरबारी ने मिलकर ऐसे सुधार लागू किए जिन्होंने जिंजीरा राज्य को बदल दिया, फसल की उत्पादकता और राज्य राजस्व को बढ़ाया, सामुदायिक सौहार्द बना रहा और जिंजीरा के समृद्ध यहूदी समुदाय के लिए सिनेगॉग, प्रार्थना कक्ष और शमशान भूमि का निर्माण किया गया। कुरान का सबसे प्रारंभिक और शायद पहला हिब्रू अनुवाद 18वीं सदी में कोचिन यहूदियों द्वारा किया गया था। ये भारत के यहूदी और मुस्लिम समुदायों के बीच कई सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संबंधों में से पहला या आखिरी नहीं था। फारसी अर्मेनियाई सूफी संत सरमद कशानी मूल रूप से एक यहूदी थे जिन्होंने इस्लाम अपना लिया। आप उन्हें एक सूफी यहूदी कह सकते हैं। वॉन्डरिंग यहूदी के नाम से मशहूर कशानी ने पहली बार 17वीं सदी में भारत का दौरा किया और उसके बाद शहजादा दारा शिकोह के निमंत्रण पर, जो बाद में उनके भक्त बन गए, सम्राट अकबर के दरबार में आए। काशानी ने धार्मिक एकता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अनमोल सिद्धांतों का प्रचार किया। भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी अबुल कलाम आजाद ने कहा कि वो सूफी यहूदी सरमद से गहराई से जुड़ाव महसूस करते थे, विशेषकर उनके विचारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति उनके दृढ़ विश्वास के कारण। कई अन्य सूफी यहूदी भी हैं, यानी ऐसे यहूदी जो मुस्लिम भी थे। इनमें सैमुअल फैजी रहमान का नाम उल्लेखनीय है, जो एक यहूदी मुस्लिम चित्रकार थे। वे 20वीं सदी की शुरुआत में अपनी शानदार राजस्थानी पेंटिंग्स और मुगल मिनिचर्स के लिए प्रसिद्ध थे। अन्ना मौलका अहमद, इम्प्रेशनिस्ट कलाकार, जिन्होंने प्री पार्टीशन भारत में पंजाब विश्वविद्यालय में फाइन आर्ट्स विभाग की स्थापना की। थिएटर व्यक्तित्व और नाटककार पर्ल पदमसी, जिन्होंने मुंबई में अपनी खुद की थिएटर कंपनी की स्थापना की और हिंदी और अंग्रेजी भाषा की फिल्मों जैसे खट्टा मीठा, जुनून, बातों बातों में, कामासूत्र, अ टेल ऑफ लव और सच अ लॉन्ग जर्नी में अभिनय किया। बॉलीवुड अभिनेत्री एस्तर विक्टोरिया अब्राहम, जिन्होंने स्क्रीन नेम प्रमिला अपनाया, जिन्होंने 1947 में पहला मिस इंडिया का खिताब जीता। ये ब्यूटी क्वीन, जो संयोगवश कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की स्नातक भी थीं, ने कई बॉलीवुड फिल्मों में अभिनय किया, जैसे बेकसूर, उल्टी गंगा, हमारी बेटी, कंचन, बसंत, नसीब और बहुत सारी अन्य फिल्मों में।
संयोगवश एस्तर अब्राहम की बेटी नकी जहां, एक और यहूदी मुस्लिम जिसे जूफाय कहा जाता है, 1967 में मिस इंडिया बन गई, जिससे वे दोनों ही वो एकमात्र माँ बेटी जोड़ी बन गई जिन्होंने ये प्रतिष्ठित खिताब जीता। अब्राहम का सूफी यहूदी बेटा हैदर अली अपने आप में एक बॉलीवुड सितारा था। उसने मुगले आजम, श्री 420 और वतन जैसी कई फिल्मों और टीवी धारावाहिकों में अभियान किया है और वह आशुतोष गोवारिकर की ऐतिहासिक फिल्म जोधा अकबर का लेखक भी था। हमारे समय के सबसे प्रमुख सूफी यहूदियों में से एक और कोई नहीं बल्कि खुद यूसुफ हमीद है। वो मुसलमान उद्योगपति ख्वाजा अब्दुल हमीद के बेटे हैं, जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय सदस्य थे। यूसुफ की मां लुबा डेर्जान्स्का एक लिथुवेनियाई यहूदी थी, जो जर्मनी में नाजी उत्पीड़न से बचकर सुरक्षित जीवन के लिए भारत आई थी। यूकू के नाम से मशहूर हमीद सिप्ला के अरबपति सीईओ हैं, जो दुनिया की प्रमुख फार्मास्यूटिकल कंपनियों में से एक है। उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण रिसर्च और विकासशील देशों को HIV, एड्स, तपेदिक, अस्थमा और अन्य बीमारियों के इलाज के लिए आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास और हस्तक्षेप के कारण बहुत सम्मान और पहचान हासिल की है। 2005 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण, देश का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान, से सम्मानित किया। सूफी यहूदी का संबंध दोनों तरफ जाता है। जिस तरह कई यहूदियों ने मुस्लिम परंपराओं के साथ जुड़ाव बनाया और उन्हें अपनाया, वैसे ही कई प्रमुख भारतीय मुसलमानों पर भी यहूदियों का गहरा प्रभाव पड़ा। भारत में मुस्लिम जीवन में यहूदी प्रभाव का सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण आधुनिक कला का समकालीन दृश्य है। 1930 और 1940 के दशक में कई यहूदी यूरोप में यहूदी विरोध और नाजी उत्पीड़न से बचकर भारत आए। इनमें कैथे लैंगहैमर, इमैनुअल श्लेसिंगर और रूडोल्फ वॉन लेदेन शामिल थे। इन तीनों कला प्रेमियों और संग्राहकों ने भारत में कला आंदोलन पर और मुस्लिम कलाकार मकबूल फिदा हुसैन और सैयद हैदर रजा के करियर को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। बॉलीवुड में कई मुसलमानों को यहूदी संस्कृति और लोक कथाओं से भी प्रभावित किया गया था। अवन की फिल्म जू, जिसका मतलब यहूदी है, रोमन साम्राज्य द्वारा यहूदियों के उत्पीड़न पर आधारित एक ऐतिहासिक काल्पनिक ड्रामा थी। इसे वजाहत हुसैन मिर्जा चंगेजी ने लिखा था, जो मोहम्मद शाह के उपन्यास पर आधारित थी, और इसमें दिलीप कुमार या मोहम्मद यूसुफ खान, मीना कुमारी या महजबीन बानो, नजीर हुसैन और निगार सुल्ताना जैसे अभिनेता थे। बॉलीवुड यहूदी और मुसलमानों के लिए एक आदर्श मिश्रण स्थल और संगम बिंदु था। यहूदी के मुसलमानों की तरह यहूदी अभिनेता विमला, एजरा मीर और सुलोचना ने नूरजहां और अनारकली जैसी मुस्लिम थीम वाली फिल्मों में केंद्रीय भूमिकाएं निभाई थीं। एनी सैमसन एक और यहूदी थीं, जिन्होंने मुसलमानों के जीवन पर बड़ा प्रभाव डाला। 1900 में उन्होंने मुंबई में अंजुमन ए इस्लाम सैफ त्याबजी गर्ल्स हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज ऑफ आर्ट एंड साइंस की स्थापना की और प्रिंसिपल बनी। आज इस स्कूल में 5000 से अधिक मुस्लिम छात्राएं पढ़ाई कर रही हैं। सैमसन मुस्लिम लड़कियों के लिए शिक्षा की प्रबल समर्थक और अग्रणी थीं। जोसेफ होरोविट्ज एक और यहूदी विद्वान और शिक्षाविद थे, जिन्होंने 1907 से 1914 तक अलीगढ़ के मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज में अरबी और इस्लामी अध्ययन की शिक्षा दी। शिक्षण के साथ साथ उन्होंने भारत सरकार के लिए पूरे भारत से 12,000 से अधिक मुसलमानों अभिलेखों और अरबी और फारसी में संकलन और अनुवाद किया। एक और यहूदी डॉक्टर राशेल रूबेन ने मुस्लिम प्राकृतिक विज्ञानी और पक्षीविद हुमायूं अब्दुल अली, जो कि भारत के बर्डमैन सलीम अली के चचेरे भाई थे, पर एक प्रभावशाली जीवित कथा और श्रद्धांजलि लिखी। डॉक्टर रूबेन भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के वेक्टर नियंत्रण अनुसंधान केंद्र की संस्थापक सदस्य थी और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की कार्यकारी सदस्य भी थी, जहां उन्होंने हुमायूं अब्दुल अली के साथ घनिष्ठ मित्रता विकसित की। भारतीय यहूदी और मुस्लिम समुदाय एक दूसरे की धार्मिक गतिविधियों में कई अंतरंग तरीकों से भाग लेते हुए साथ साथ रहते आए हैं। 20वीं सदी के शुरुआती वर्षों में जबलपुर में एक बहुत ही छोटा यहूदी समुदाय था।
इतनी छोटी कि शहर के स्थानीय मुस्लिम उनके साथ उनके नववर्ष के जुलूसों में शामिल होते थे और रेलवे स्टेशन से लेकर यहूदी प्रार्थना हॉल तक नाचते और खुशियां मनाते हुए साथ में यहूदी धर्म ग्रंथ टोरा को भी साथ ले जाते थे। आज भारत में जहां यहूदी समुदाय के सदस्य कई शहरों में बस कुछ ही हाथों में सिमट गए हैं, बहुत सी सिनेगोगों और कब्रिस्तानों की देखभाल अब मुस्लिम देखरेखकर्ताओं द्वारा की जाती है, जिनके बिना इन्हें नजरअंदाज किया जाता। मुस्लिम परिवार अब कोलकाता की 3 प्रमुख सिनेगोगों बेथ एल, मागेन डेविड और नेवे शालोम की देखभाल करते हैं और कोलकाता, बेंगलुरु, कोच्चिन और मुंबई के कब्रिस्तान भी मुसलमानों के संरक्षण में हैं। मोहम्मद अब्दुल यासीन और उनके बेटे मुंबई के अकेले ऐसे कब्र खुदाई करने वाले हैं जो हिब्रू में कब्रों पर खुदाई करते हैं। लेकिन यह सिर्फ यहूदी स्मारकों को बनाए रखने और संरक्षित करने में नहीं है कि मुसलमान गहरे रूप से शामिल हैं। कोलकाता की यहूदी बेकरी नाहुम एंड सन्स में सभी सामान मुस्लिम शेफ द्वारा बनाए जाते हैं। भारत के केवल एकमात्र हिब्रू शिक्षक खुर्शीद इमाम एक निष्ठावान मुसलमान है और कोचिन की आखिरी यहूदी सारा कोहेन ने अपने मुस्लिम देखभालकर्ता और सहायक थाहा को हिब्रू पढ़ना और कढ़ाई करना सिखाया था ताकि वह हिब्रू कढ़ाई वाले रुमाल बेच सके, इससे पहले कि वह निधन हो जाए। भारतीय यहूदियों और मुसलमानों के बीच सैकड़ों सालों से चल रही अनगिनत सुंदर रिश्तों में से यह केवल कुछ ही उदाहरण हैं। ये वीडियो 26/11 के चाबाड हाउस के पीड़ितों को याद करने और लोगों को एक साथ लाने का एक प्रयास है। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये सूचनात्मक, प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद साबित हुआ होगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।